नमस्कार सभी को। जैसे कि आपको पता है कि आज 10th और 12th का रिजल्ट आया है और हमारे साथ दो बेहतरीन सीबीएसई टॉपर बच्चे हैं, पार्थ अग्रवाल जी और नमन जैन जी। दोनों ही बच्चों के मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, जो आपको पता है जो मैथमेटिक्स दो पार्ट है, बेसिक और स्टैंडर्ड, दोनों ही बच्चों के मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में 100 आउट ऑफ 100 है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में, ये हमारे लक्ष्य मित्तल जी हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 थे। आपको वीडियो भी मिला होगा इसका। इस बार इनके 12th में भी 99 मार्क्स हैं, उसके अलग पार्ट्स होगा, 12th का अलग वीडियो बनेगा। ये पर्टिकुलरली 10th के लिए बनाया है मैंने। तो मेरे पास दो बच्चे हैं, दोनों के मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है। और ये पहली बार हुआ इस एरिया में कि किसी भी एक जगह, किसी भी स्कूल या किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए प्राउड की बात है, हमारे लिए भी, इनके पेरेंट्स के लिए भी, स्कूल के लिए भी, स्कूल के टीचर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत साथ दिया। और फिर हमारी जो आपस में मेहनत है वो तो अलग ही है। तो दोनों बच्चों के मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 है, तो इससे टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे बहुत प्राउड हो रहा है आपके साथ शेयर करते हुए। तो मैं एक एक करके पूछना चाहता हूं कि जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या एडवाइस ये बच्चे देते हैं, क्योंकि इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि 100 मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। तो पार्थ अग्रवाल जी, आप क्या एडवाइस दोगे जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो भविष्य के बच्चे हैं? आप क्या कहोगे कि क्या आपको एक्स्ट्रा ऐसा लगा यहाँ पर कि आपको 100 मार्क्स अगर लाने तो क्या करना चाहिए? आपको क्या अलग फील हुआ? लो माइक ले लो आप जी, बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भैया को थैंक यू कि मतलब भैया की वजह से ही आज मेरे 100 आए हैं इसमें। नहीं नहीं भाई, आपकी मेहनत है। बोलिए 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 बोलिए। ऐसे ना भैया मतलब कभी भैया हमेशा सर की तरह नहीं रहे, वो हमेशा भैया की तरह रहे हैं। बिल्कुल कभी भी हमेशा अपना सारा टाइम हमें ही देते थे ये पढ़ाने के लिए। और ये बिल्कुल ऐसे हंसी मजाक में पढ़ाते थे, जिसकी वजह से ऐसे कभी लगा ही नहीं कि हम मैथ पढ़ रहे हैं। हमें ऐसा लगा कि हम अपने एक्सपीरियंस कर रहे हैं मतलब। और सेकंड रीज़न, भैया ने कोर्स इतनी पहले कंप्लीट करवा दिया है, मतलब 2-2.5 महीने पहले, जिसकी वजह से हमें इतना सारा टाइम मिला रिवीजन के लिए। और हमारे इतने सारे सैम्पल पेपर्स करे कि उसके बाद जब हम पेपर में गए तो ऐसा लगा, पता ही नहीं चला कि पेपर है क्या सैम्पल पेपर है। सिंपल ही हो गया। मैं ज़्यादा समझ पा रहा हूँ क्योंकि पहली बार, देखो आप समझ लो, पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं बच्चे, आप समझ सकते हो, पहली बार कैमरा फेस करें, घबराहट। बट इनके बातों से दो बातें मैं समझ सकता हूँ, अपने बच्चों को बता रहा हूँ मैं। पहली चीज़, बच्चों अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए ना, तो सिलेबस को कम से कम बोर्ड के सिलेबस से 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले सिलेबस पूरा कीजिए। क्योंकि सिलेबस पूरा होगा तो रिवीजन का टाइम मिलेगा, रिवीजन का टाइम मिलेगा तो आप अधिक से अधिक सैंपल पेपर वगैरह कर पाओगे। जितना ज़्यादा सैंपल पेपर करोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे, उतना ज़्यादा क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है। मेन है कॉन्फिडेंस का खेल। कॉन्फिडेंस आएगा तो पेपर आप बिल्कुल फ्लुएंट दोगे। तो दो बातें समझ में आ गई। एक तो इन्होंने कहा कि भाई सिलेबस बहुत पहले हो गया था जिसकी वजह से हमारे नंबर अच्छे आए, और दूसरा हंसी मजाक। मेरी आदत है, मैं क्लास में, जो बच्चे जानते हैं, मैं कभी सीरियस होकर नहीं पढ़ाता, बहुत हंसी मजाक पढ़ाता हूँ, ताकि ये सब्जेक्ट ऐसा था कि बर्डन फील ना हो, बच्चे इंजॉय करें, मैथ की जो ब्यूटी है उसको समझ पाए। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पार्थ अग्रवाल जी, आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए। इनके बाकी समय में भी सब में 90 क्रॉस हैं, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ इनके माता पिता को, इनके गुरु को, जो स्कूल के टीचर हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया तभी क्योंकि 99 के बाद 100 लाना आप सबको पता है कितना मुश्किल काम है। हमारे पास और भी बच्चे हैं जिसमें 99 है, 98 है। मैंने पूरा लिस्ट बना रखा है, अभी ला के दूंगा मैं आपको। बेटा लिस्ट दियो। ये पूरी लिस्ट बना रखी है हमने, पूरा लिस्ट तैयार है जिसमें पूरे बच्चों के नाम हैं, 99, 98, 97 वाले। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इनके लिए जो अवार्ड सेरेमनी होती है वो भी हम कल लोग करेंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे बच्चे पे, नमन पे। नमन, मैं बता दूं, साइंस में मैथ से ज़्यादा मैं जहाँ तक जानता हूँ, क्योंकि मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ, साइंस बहुत अच्छी है बच्चे की। हालांकि यहाँ पे मैथ की बात हो रही है कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है, बट मैं साइंस के बच्चे का फैन हूँ। इतना बढ़िया साइंस पढ़ता है बच्चा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पुटअप करता है जो इस 10th के लेवल से बहुत हाई लेवल का होता है। तो नमन से पूछते हैं कि ऐसा क्या करें कि मैथ्स में हम नंबर ला पाएं, अच्छे नंबर ला पाएं और 100 आउट ऑफ 100 ला पाएं। तो चलिए नमन जी, आप बताइए आपके लिए क्या ऐसा अलग है जो एक बच्चे को करना चाहिए मार्क्स लाने के लिए, आप बताइए। पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि चाहे 2 घंटा पढ़ो, पर 2 घंटे में ऐसा पढ़ो कि आप 10 घंटे का पढ़ लो 2 घंटे में, जितना हो सके क्वालिटी कंटेंट पढ़ो। बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करना है, क्वांटिटी टाइम नहीं कि जी पढ़ रहे हैं और रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ये नहीं करना है। पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कम पढ़ो, लेकिन जब पढ़ो ना तो पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लिख लेना।
क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करना है, क्वांटिटी टाइम एक्सपेंड नहीं करना, क्योंकि पढ़ाई आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। ये आपके लिए भी है और सभी बच्चों के लिए एडवाइस है कि बच्चों जब भी पढ़ाई करो ना, पूरा फोकस पढ़ाई पे। आपको रील्स देखना, रील्स देखो, उसके लिए अलग टाइम बना लो कि मैं आधा घंटा रील्स देखूंगा, लेकिन जब पढ़ूंगा ना आधा घंटा 1 घंटा तब आप पढ़ूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो पहला पॉइंट तो हमें मिल गया। सेकंड पॉइंट आप जो बताओ। और दूसरा पॉइंट सर की बदौलत है। सर ने हमें इतना गाइडेंस दिया सर ने हमारे पास कि हमें पता भी नहीं चला कि हमारा कैसे 10th कंप्लीट हो गई और इतने अच्छे मार्क्स आ गए। और एक और बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सुपीरियर बैच है जो कि मतलब छोटे छोटे ग्रुप में सर हमें पढ़ाते हैं और सर हमें बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं अपना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग उस बैच में हम भी अब अपनी प्रॉब्लम बच्चों के साथ सॉल्व करते हैं और औरों बच्चों की भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करना जैसे हमें आता है वो क्वेश्चन तो हम भी सॉल्व करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा पूरा जो, और उस बैच में हमारे सैम्पल पेपर्स भी हो जाते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो उस तरह से हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई अपना कोर्स कंप्लीट करने में, और एक्स्ट्रा बहुत कुछ हमने पढ़ा सुपीरियर बैच में। तो वो सर थैंक यू सो मच। ये भाई साहब भी पहली बार कैमरे के सामने फेस कर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई पहली बार कैमरा फेस करना कितना दिक्कत होता है। मैं जब पहली बार वीडियो बना रहा था ऑनलाइन, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था पहली बार में, बट अब हैबिट बन गई। यहाँ में अमन पकड़ना जरा, थैंक यू। यहाँ हमें एक बात नमन भाई की समझ में आया कि हमने ना एक बैच बना रखा है, सुपीरियर बैच। होता क्या है कि हम लोग सेम पढ़ाते हैं, सिलेबस टाइम पे करवाते हैं, उसके बाद एक टेस्ट लेते हैं। आप टेस्ट दीजिए, पास होइए, सबके लिए सेम सिलेबस है, सबको एक साथ सिलेबस कराते हैं। उसके बाद एक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट पास कीजिए और हमारे सुपीरियर बैच में आ जाइए। जो बच्चे सुपीरियर बैच में आ जाते हैं ना, हम हर संडे उनका टेस्ट लेते हैं अलग से। वो अलग टाइम है, बैच अलग है और सुपीरियर बैच अलग है, मतलब बैच में भी आना है, सुपीरियर बैच में भी आना है। तो इससे क्या होता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो मेहनती बच्चे होते हैं, हार्ड वर्किंग बच्चे होते हैं, उनको ये फायदा मिलता है कि उसमें एक ग्रुप ऐसा बन जाता है जिसमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है पढ़ने का। अब मेरा बिलीव कीजिए, जितने भी सुपीरियर बैच के बच्चे हैं सबके 90 क्रॉस हैं। आप जब सुपीरियर बैच का रिजल्ट आप देखोगे, मैं कल दिखाऊंगा आपको, सबके 90 क्रॉस है। तो सुपीरियर बैच का ये होता है कि एनवायरनमेंट मिल जाता है बच्चों को, आपस में प्रॉब्लम डिस्कस करना। मुझे याद है पेपर आने वाले थे, रात के 2-2 बजे तक बच्चे ही आपस में, इवन मैं सो गया था, बट मैं जब सुबह उठा तो मैं देखो रात के 2-2 ढाई बजे एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मतलब एक ने क्वेश्चन भेजा तो जिसको आता था वो आंसर उसका रिप्लाई कर रहा है। तो जी हमने एक बना रखा है, एक सुपीरियर बैच का एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, जिसमें हमने सभी बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, जितने बच्चे मेहनत कर सकते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, उनका एक बैच बनाते हैं, उनके साथ अलग से मेहनत करते हैं। तो इसका फायदा भी होता है। तो ये ओवरऑल है कि नमन भाई, मैंने आपसे कहा मैथ से ज़्यादा अच्छे, मैथ में 100 है, बट मैथ से ज़्यादा ये साइंस में अच्छे हैं, क्योंकि साइंस का जो लेवल है इनका वो 10 से बहुत अपग्रेड है। मैं पर्सनली टीचर होते हुए बच्चे का फ़ैन हूँ साइंस का। तो मैं यही आगे अभी सभी अपने बच्चों को कहूँगा, आगे आने वाले जनरेशन को, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क करिए, जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।